हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। रेवंत रेड्डी के हाथों टेट के नतायज जारी। तेलंगाना में आज टेट के रिजल्ट्स जारी कर दिए गए हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रिजल्ट्स जारी किए। पेपर 1 में 85,996 उम्मीदवार और पेपर 2 में 1,50,451 उम्मीदवारों ने शिरकत की। पेपर 1 में 66.13% और पेपर 2 में 34.18% उम्मीदवार कामयाब हुए। DSC के जरिए 11,062 टीचर्स की जायदादों पर तकर्रुआत के लिए हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 4 शंबे को टेट के रिजल्ट्स के पेश नज़र मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों को DSC लिखने की सहूलत फराहम करने के मकसद से रियासती हुकूमत ने DSC के लिए दरख्वास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख में तौसी की है। हैदराबादी बिरयानी आलमी सतह पर मशहूर। खाने में मिलावट के खिलाफ होटलों को वजीर सेहत का इंतबाह। वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने खाने में मिलावट और सारिफिन को गैर मियारी खाना फराहम करने वाले होटलों और रेस्टोरेंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। सेक्रेटेरिएट में होटल एसोसिएशनों के एक इजलास को मुखातिब करते हुए वजीर सेहत ने कहा कि सारिफिन को मियारी खाना फराहम किया जाना चाहिए और होटलों के अलावा रेस्टोरेंट्स को गैर मियारी खाने की सरबराही बंद कर देनी चाहिए। वजीर सेहत ने कहा कि हैदराबाद की बिरयानी आलमी सतह पर शोहरत रखती है। हैदराबाद को मेडिकल टूरिज्म के मरकज में तब्दील करने के इक़दाम किए जा रहे हैं और हैदराबाद शहर को फूड कैपिटल ऑफ इंडिया के ब्रांड इमेज के तौर पर भी तरक्की दी जाएगी। उन्होंने होटल इंतजामिया को समाजी जिम्मेदारी के तहत खिदमत अंजाम देने का मशवरा दिया। वजीर सेहत ने कहा कि हर 6 महीने में एक मरतबा होटल इंतजामिया के लिए एक वर्कशॉप भी मुनक्किद किया जाएगा ताकि होटलों में सफाई और मियारी ग़िज़ा की फरहमी को यकीनी बनाया जा सके। इस मौके पर होटल इंतजामिया की जानिब से पेश करदा मुख्तलिफ तजावीज़ और मशवरों पर वजीर मौसूफ ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। ग्रुप 2 और ग्रुप 3 एग्जाम्स के लिए ख्वाहिशमंदों को मुफ्त कोचिंग। ज़िला हैदराबाद के माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद इलियास अहमद के मुताबिक अखिलती तलबा और तालिबात को ग्रुप 2 और 3 के एग्जाम्स के लिए मुफ्त कोचिंग दी जा रही है। कोचिंग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगी। ख्वाहिशमंद तलबा और तालिबात अपनी दरख्वास्तें तेलंगाना माइनॉरिटीज स्टडी सर्कल एबिट्स हैदराबाद और डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के दफ्तर कमरा नंबर 601 6वीं मंजिल हज हाउस बिल्डिंग नामपल्ली में जमा कर सकते हैं। दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 18 जून है। नए राशन कार्ड्स पर अंदरून 2 दिन फैसला हो सकता है। वज़ीर इत्तलात ने खम्मम में मुकामी ओहदेदारों के साथ एक इजलास तलब किया और कहा कि 2 से 3 दिन में नए राशन कार्ड्स की तकसीम और नए वज़ाइफ की मंजूरी पर हुकूमत फैसला कर सकती है। वज़ीर इत्तलात ने बताया कि 650 करोड़ रुपए के मसारिफ से अम्मा आदर्श स्कूल्स कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेशरू BRS हुकूमत की शुरू करदा मिशन भागीरथा स्कीम का भी इहया किया जाएगा। तहम नकाइस के निशानदही और इनकी यकसुई के बाद ये स्कीम दोबारा शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि साबिक़ा BRS हुकूमत ने धरानी पोर्टल शुरू किया था जिसकी वजह से आवाम को कई मुश्किलात पेश आईं और इन अराजियात के लिए नए मसाइल पैदा हो गए। इन मुतासर अफराद की शिकायतें बहुत जल्द कबूल की जाएंगी। उन्होंने इआदा किया है कि इंतखाबी मुहिम के दौरान कांग्रेस ने अवाम से जिन 6 जमानतों पर अमलावरी के वायदे किए थे इनका बहर सूरत अमल होगा। उन्होंने बताया कि इस स्कीमात के लिए अवाम से हुनुस दरख्वास्तें कबूल की जा रही है। रियासत में ज़मीनों की कीमत और रजिस्ट्रेशन फ़ीस पर नज़रसानी की तैयारियां। तेलंगाना हुकूमत रियासत में ज़रई और गैर ज़रई ज़मीनों की रजिस्ट्रेशन फ़ीस में इजाफा करने की तैयारी कर रही है। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के ज़राए से पता चला है कि ज़मीनों की कीमतों में नज़रसानी करने के लिए पहले ही फील्ड लेवल का मुताला मुकम्मल हो चुका है। हुकूमत कीमतों में इजाफा करने का फैसला करती है तो फौरी इस पर अमल किया जाएगा। ज़राए से पता चला है कि ज़मीनों की कीमतों पर नज़रसानी करने के ताल्लुक से जून के अवाखिर तक फैसला हो जाने की तवक्को की जा रही है। तकरीबन 20 से 40% कीमतों में इजाफा होने के इम्कानात हैं। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 16 मई को स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के आला अहदेदारों का जायजा इजलास तलब किया था और इस डिपार्टमेंट की आमदनी में इजाफा करने की हिदायत दी थी। गुज़िश्ता साल महकमा स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन से 18,500 करोड़ रुपए की आमदनी होने का अंदाजा लगाया गया था। तहम 14,295 करोड़ यानी सिर्फ 77% आमदनी हासिल हुई थी, जिस पर चीफ मिनिस्टर ने अदम इत्मीनान का इजहार किया था। कई मुकामात पर ज़मीनों की मार्केट कदर और फ़रोख्त की कीमत में काफ़ी फ़र्क पाया गया है, इसलिए अराजी की कीमत और स्टैम्प ड्यूटी पर नज़रसानी करने का हुक्म दिया गया है। कौन से इलाकों में कीमतों पर नज़रसानी की जाएगी, ज़रई अराजियात, गैर ज़रई अराजियात, प्लॉट्स, अपार्टमेंट्स की कीमतों में कितनी नज़रसानी की जाएगी, इसका जायजा लेने और फील्ड सतह पर मुआयना करते हुए रिपोर्ट्स तैयार करने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। ज़राए से पता चला है कि दीगर रियासतों की सूरत हाल का भी मुताला किया गया है और इसकी तफसीलात रियासती वज़ीर माल को पेश कर दी गई हैं। इनकी जांच के बाद हुकूमत फैसला करेगी कि अराजियात की कीमतों में किस हद तक नज़रसानी की जाए। तेलंगाना हुकूमत ने मुकम्मल बजट पेश करने की तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। मुख्तलिफ महकमे जात से तजावीज़ वसूल की जा रही हैं। आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक करने की तारीख बढ़ा दी गई। मरकजी हुकूमत ने अवामी निज़ाम तरसील के तहत राशन हासिल करने वाले इस्तेफादा को निंदगान के लिए राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख में 3 महीने की तोसी कर दी है। सेंट्रल फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सारिफिन अब 30 सितंबर 2024 तक राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हैं। साबिक़ में इस अमल की आखिरी तारीख 30 जून मुकर्रर की गई थी। हुकूमत की जानिब से फरवरी 2017 में PDS के तहत इस्तेफादा को निंदगान के लिए राशन को आधार कार्ड से लिंक करने को लाजमी करार दिया गया था। ताहम अभी तक इसकी आखिरी तारीख में कई मरतबा तोसी की गई है।
आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से चंद्रबाबू नायडू ने ले लिया हलफ। एन मोहम्मद फारूक को काबीना में जगह। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू ने हलफ ले लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, रामदास अठावले, एनसीपी लीडर प्रफुल्ल पटेल, अदाकार रजनीकांत और कई दीगर अफराद ने हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत की। हलफबरदारी की यह तकरीब विजयवाड़ा के मुजाफात में वाक़े केसरापल्ली में गन्नावरम एयरपोर्ट के करीब सुबह 11:27 पर मुनक्किद हुई। गवर्नर अब्दुल नजीर ने चंद्रबाबू नायडू को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। नायडू के साथ जनसेना के सरबराह पवन कल्याण, चंद्रबाबू के बेटे नारा लोकेश, के अचन नायडू, के रविंदर, एन मनोहर, पी नारायणा, ए वंगलापुड़ी, सत्य कुमार यादव, एन रामा नायडू, एन मोहम्मद फारूक, ए राम नारायण रेड्डी, पी किशोर, ए सत्य प्रसाद, के पार्थसारथी, बी वी स्वामी, जी रवि कुमार, के दुर्गेश, जी एस रानी, बी सी जनार्दन रेड्डी, टी जी भारत, बी सविता, बी सुभाष, के श्रीनिवास और राम प्रसाद रेड्डी ने भी हलफ लिया। चंद्रबाबू की काबीना में 13 ओसी, 7 बीसी, 2 एससी, 1 एसटी, 1 मुसलमान को जगह दी गई है। वाराणसी में जान बचाकर निकले हैं मोदी। अगर प्रियंका इलेक्शन लड़ती तो 2-3 लाख वोटों से हार जाते थे वजीर आजम। लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस की शानदार कारकर्दगी के बारे में पार्टी लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मंगल को उत्तर प्रदेश पहुंचे। रायबरेली में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कारकुनों के एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि वो अमेठी और रायबरेली के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अपने खिताब में राहुल गांधी ने बीजेपी पर तंज करते हुए कहा कि वो अयोध्या सीट भी हार गए। न सिर्फ अयोध्या बल्कि वाराणसी में भी वो अपनी जान बचाकर बाहर निकले। उन्होंने कहा कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से इलेक्शन लड़ती तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 से 3 लाख वोटों से हार जाते। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि मैं अपने कारकुनों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतनी मेहनत की और इसी की वजह से कांग्रेस पार्टी जीती है। हिंदुस्तान के लिए खतरा। मगरबी बंगाल में 4 साला बच्चा बर्ड फ्लू से मुतासिर। 2019 के बाद ऐसा दूसरा केस। अमेरिका समेत कई ममालिक में बर्ड फ्लू के कई केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने हाल ही में दीगर ममालिक के हवाले से भी अलर्ट जारी किया था। हिंदुस्तान में भी हर साल बर्ड फ्लू के कई केसेस रजिस्टर होते हैं। अब तक ये माना जाता था कि ये फ्लू सिर्फ परिंदे ही को अपना शिकार बनाता है, लेकिन इससे मुताल्लिक हिंदुस्तान के लिए एक बुरी खबर है। दरअसल इस साल इंसानों में बर्ड फ्लू इन्फेक्शन का पहला केस मगरबी बंगाल से आया है। WHO के मुताबिक एक 4 साला बच्चा H9N2 वायरस की वजह से बर्ड फ्लू से मुतासिर पाया गया है। फरवरी के महीने में मरीज को सांस लेने में दुश्वारी, बुखार और पेट में शदीद दर्द की वजह से मुकामी अस्पताल के ICU में दाखिल कराया गया था। मरीज को 3 महीने के इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। WHO की जानिब से दी गई मालूमात के मुताबिक मरीज अपने घर और आसपास मौजूद पोल्ट्री फार्म से राब्ते में आया था। अच्छी बात यह है कि इनके खानदान और इनसे वाबस्ता दीगर लोगों में सांस लेने में कोई परेशानी नहीं है। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मजीद कहा कि केस की रिपोर्टिंग के वक्त वैक्सीनेशन की सूरत हाल और एंटीवायरल इलाज की तफसीलात दस्तियाब नहीं थी। हिंदुस्तान में इंसानों में पाया जाने वाला H9N2 बर्ड फ्लू इन्फेक्शन का यह दूसरा केस है। पहला केस 2019 में सामने आया था। WHO के मुताबिक H9N2 वायरस हल्की बीमारी का सबब बन सकता है। इसके अलावा मुस्तकबिल में इंसानों में बर्ड फ्लू के इन्फेक्शन के चंद केसेस हो सकते हैं। बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है, जो मुख्तलिफ इलाकों में चलने वाले मुतासरा पोल्ट्री से पैदा होता है या आलूदा माहौल की वजह से होता है। 300 रुपए की आर्टिफिशियल ज्वेलरी 6 करोड़ रुपए में फरोख्त। अमेरिका की खातून को 300 रुपए की आर्टिफिशियल ज्वेलरी 6 करोड़ रुपए में फरोख्त करते हुए बाप बेटे की जोड़ी ने हैरत अंगेज धोखा दिया। पुलिस ने बताया कि चिपरिश नामी अमेरिकी खातून ने तकरीबन 2 साल पहले जयपुर के गोपाल जी का रास्ता इलाके में 6 करोड़ रुपए से ज्वेलरी खरीदी थी। खरीदी के वक्त इन्हें हॉलमार्क सर्टिफिकेट भी दिया गया था। चिपरिश अमेरिका वापस हुई और ज्वेलरी एक नुमाइश में रखी, जहाँ इन्हें पता चला कि ये जाली है। इसके बाद वो जयपुर वापस हुई और ज्वेलरी शॉप रामा रेड्डीम पर गई और दुकान के मालिक गौरव सोनी से शिकायत की। चिपरिश ने इस वाक़े के बारे में अमेरिका सफारत खाने को बताया। 18 मई को राजेंद्र सोनी और इसके बेटे गौरव सोनी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। प्याज की कीमतों में फिर से ज़बरदस्त इजाफा। प्याज की सरबराही घट जाने से गुज़िश्ता 2 हफ्तों से प्याज की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है। तलब के मुताबिक प्याज सरबराह ना होने की वजह से प्याज की कीमतों में 50% तक इजाफा हो गया है, जो सारिफिन पर इजाफी बोझ साबित हो रहा है। प्याज की सबसे बड़ी मार्केट नासिक में है, जहाँ पीर को फ़ी किलो प्याज की कीमत में 17 से 26 रुपये तक इजाफा हुआ। मियारी प्याज की कीमत मुल्क भर की होलसेल मार्केट में 30 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रही है। साल 2023-24 के रबी सीजन में प्याज की पैदावार में कमी वाक़ हुई है, जिसकी वजह से सरबराही में कमी आई है। इसके अलावा मार्केट में प्याज की मांग को देखते हुए किसानों और होलसेल डीलर्स की जानिब से प्याज की बड़े पैमाने पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हुए भी आर्ज किल्लत पैदा की जा रही है, जिससे प्याज की कीमतों में इजाफा हो रहा है। चिल्लर फरोश ताजरीन का भी यही एहसास है। नासिक से ताल्लुक़ रखने वाले प्याज के ताजिर विकास सिंह ने कहा है कि महाराष्ट्र की प्याज की जनूबी हिंद की रियासतों में बहुत ज़्यादा मांग है। सिंह ने कहा कि किसानों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों को उम्मीद है कि मरकज़ी हुकूमत एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटा देगी, जिससे फ़ायदा होने की उम्मीद में किसान और ताजिर भारी मकदार में प्याज को ज़ख़ीरा कर रहे हैं। मार्केट में प्याज की किल्लत पैदा हो जाने की वजह से प्याज की कीमतों में बदस्तूर इजाफा हो रहा है। ताजिरों का कहना है कि आने वाले दिनों में प्याज की कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा।
मैं रायबरेली और वायनाड के बारे में तजब्जुब में हूं, राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने चहारशंबे को कहा कि उन्होंने केरला के वायनाड और उत्तर प्रदेश की रायबरेली पार्लियामेंट सीट से लोकसभा इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है और ज़ाब्ते के मुताबिक इन्हें एक सीट छोड़नी है, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि वो लोकसभा में किस सीट की नुमाइंदगी करें। मिस्टर गांधी ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने तजब्जुब का इजहार करते हुए कहा कि मेरे पास एक मसला है कि मैं वायनाड की नुमाइंदगी करूँ या रायबरेली की नुमाइंदगी करूँ। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी की तारीख आई सामने। बॉलीवुड अदाकारा और हीरा मंडी की स्टार सोनाक्षी सिन्हा इन दिनों अपनी शादी की खबरों को लेकर सुर्खियों में हैं। वो अपने बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल के साथ शादी के बंधन में बंधने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनाक्षी और जहीर रवां महीने यानी 23 जून को शादी करने जा रहे हैं। सोनाक्षी और जहीर 23 जून को शादी के बंधन में बंधन जाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सोनाक्षी के दोस्त ने कहा कि मुझे 23 जून की शाम को शादी की तकरीब का दावतनामा मौसूल हुआ है। उन्होंने कहा कि दावती कार्ड पर शादी के बारे में कोई मालूमात नहीं है। उन्होंने कहा जहां तक मुझे इल्म है वो पहले ही रजिस्टर्ड शादी कर चुके हैं या 23 जून की सुबह करेंगे, लेकिन शादी की कोई बड़ी तकरीब नहीं होगी, सिर्फ एक रिसेप्शन पार्टी होगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कुवैत में आतिशदगी के वाक़े में मजदूरों की हलाकत पर गम का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चहारशंबे को कुवैत में आतिशदगी के वाक़े में लोगों की मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। उन्होंने मुतासरीन को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया और कहा कि कुवैत में हिंदुस्तानी सिफारतखाना सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा कि कुवैत शहर में आग लगने का वाक़या अफसोसनाक है। मैं उन तमाम लोगों के साथ ताज़ियत करता हूँ जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है। मेरी दुआ है कि जख्मी अफराद जल्द सेहतियाब हों। कुवैत में हिंदुस्तानी सिफारतखाना सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है और मुतासर अफराद की मदद के लिए वहाँ के हुक्काम के साथ मिलकर काम कर रहा है। काबिल जिक्र है कि जुनूबी कुवैत के अल-मनक़ब शहर में चहारशंबे की सुबह एक कंपनी के लेबर कैंप में जबरदस्त आग लगने से 45 गैर मुल्की मजदूर हलाक और कम से कम 50 अफराद जख्मी हैं। कुवैत की रिहायशी इमारत में लगी भयानक आग, 41 हलाक, 7 हिंदुस्तान भी शामिल। कुवैत की एक इमारत में लगी भयानक आग के नतीजे में कम से कम 41 अफराद हलाक और 50 जख्मी हो गए। ज़रा के मुताबिक आज ये हादसा कुवैत के जुनूबी शहर मंगाफ की इमारत में पेश आया। आग इस कदर खतरनाक थी कि शोले काफ़ी दूर से देखे जा रहे थे और इलाके में धुएं के कसीफ बादल छा गए थे। मालूम हुआ है कि यह आग सुबह के अव्वलीन सातों में लगी और पूरी इमारत में आग लग गई और कई अफराद इमारत में फंस गए। सीनियर पुलिस ओहदेदारों के मुताबिक ये वाक़या मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे के करीब पेश आया। इनके मुताबिक यहाँ ज़्यादातर वर्कर्स मुक़ीम थे, जबकि इमारत में फंसे हुए दर्जनों वर्कर्स को बाहर निकाला गया। मरकजी वजीर एस जयशंकर ने कहा कि कुवैत में पेश आए आतिशदगी के हादसे में 41 अफराद की मौत हुई और 50 से ज़्यादा हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। हिंदुस्तानी सफ़ीर ने मुकामी हादसे का दौरा किया और मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। मालूम हुआ है मरने वालों में 7 हिंदुस्तानी भी शामिल है। हज़बुल्लाह ने कमांडर की मौत का 24 घंटे के अंदर ले लिया बदला। इसराइल पर 200 रॉकेट से हमला, इमरजेंसी का ऐलान। हज़बुल्लाह के सीनियर कमांडर तालिब अब्दुल्ला इसराइली फ़ौज के एयर स्ट्राइक में 11 जून की शब हलाक हो गया था, जिससे नाराज़ हज़बुल्लाह ने 24 घंटे के अंदर बदले की कार्रवाई की है। अपने कमांडर की मौत के कुछ घंटों बाद हज़बुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 200 रॉकेट इसराइल की तरफ दाग दिए हैं। इस हमले के बाद हज़बुल्लाह ने कहा कि इसने इसराइल के फौजी ठिकानों को हदफ बनाया है। बड़े पैमाने पर रॉकेट हमले के बाद लेबनान सरहद से मुल्हिक इसराइली शहर सायरन की आवाज़ों से गूंज उठे हैं। शुरुआती खबरों में बताया जा रहा है कि बेशतर रॉकेट्स को आयरन डोम ने हवा में ही तबाह कर दिया है। फिलहाल किसी के भी जाबहा होने की खबर मौसूल नहीं हुई है। हालांकि मुल्क में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है और सिक्योरिटी अफसरान की फौरी मीटिंग तलब की गई है। अमेरिकी तारीख में पहली बार किसी सदर का बेटा मुजरिम करार, हंटर बाइडेन को हो सकती है जेल। अमेरिका में सदारत इंतखाब करीब है और इससे ऐन पहले सदर जो बाइडेन मुश्किल में फंस गए हैं। ड्रग एंड गन केस में अमेरिका के डेलावेयर की एक अदालत ने जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन को कसूरवार करार दिया है। इनकी सजा का ऐलान 120 दिनों के अंदर हो सकता है। हंटर को ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल कैद तक की सजा हो सकती है। काबिल जिक्र है कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने हाल ही में फ्रांस दौरे के दौरान मीडिया के जरिए पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा था कि अगर हंटर ड्रग एंड गन ट्रायल में कसूरवार पाया जाता है तो वो इसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि यह अमेरिकी तारीख में पहली बार है जब किसी मौजूदा सदर के बेटे को कसूरवार ठहराया गया है। दरअसल हंटर बाइडेन जिस गन ट्रायल मामले में कसूरवार पाए गए हैं वो 6 साल पुराना है। हंटर बाइडेन पर बंदूक लाइसेंस लेने की दरख्वास्त के दौरान अपनी ड्रग की आदत को छुपाने का इल्जाम है। 2018 में हंटर बाइडेन ने कोलेट कोबरा हैंड गन खरीदते वक्त अफसरान से कुछ जानकारी छुपाई थी। उस वक्त वो नशे के आदी थे और ये बात उन्होंने अपनी दरख्वास्त में जाहिर नहीं की थी। अमेरिकी कानून के मुताबिक किसी भी नशे के आदी इंसान को बंदूक का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।